हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होती है? तो वह हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड कॉन्टेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अल्कीन। और यदि कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीइंस। 3 टाइप्स ऑफ पॉलीन, 3 प्रकार की पॉलीन होती है। एक कॉम्युलेटेड पॉलीन, दूसरी कंजुगेटेड पॉलीन और तीसरी आइसोलेटेड पॉलीन। तो हम लोग आज शुरू करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbon। unsaturated हाइड्रोकार्बन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होती है? तो हाइड्रोकार्बन में तो वह कंपाउंड इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन में तो वह कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है। तो हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मीन्स that is कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होती है, मतलब कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है, कहलाता है इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? तो वह कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होती है, मतलब वह कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होती है। तो हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड, कहलाता है इज कॉल्ड अल्कीन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अल्कीन। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अल्कीन। हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कॉन्टेनिंग मेनी मतलब बहुत सारा, मेनी नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मेनी नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड, कहलाता इज कॉल्ड पॉलीन्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीन्स। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें बहुत सारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसे हम कहते हैं पॉलीन्स। ऑब्वियसली पॉलीन्स में भी 3 टाइप की होती है। एक होती है कॉम्युलेटेड पॉलीन, एक होती है कॉम्युलेटेड पॉलीन क्या है? तो इसमें कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब वह कंपाउंड जिसमें लगातार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्युलेटेड पॉलीन। और वह पॉलीन जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेटेड पॉलिन। कंजुगेटेड पॉलिन क्या है? तो वह पॉलिन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक छोड़ छोड़ के, मतलब यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर एक पोजीशन छोड़ दीजिए, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी, फिर एक पोजीशन छोड़ दीजिए, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेटेड पॉलिन। तो जिसमें कंजुगेटेड में कंटिन्यूअस मतलब लगातार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी, जबकि कंजुगेटेड पॉलिन में एक पोजीशन छोड़ करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है। और तीसरी होती है आइसोलेटेड पॉलिन। तीसरी क्या है? तो आइसोलेटेड पॉलिन। आइसोलेटेड पॉलिन, तो आइसोलेटेड पॉलिन में क्या होगी? तो दूर दूर पर डबल बॉन्ड, मतलब जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर ऑब्वियसली यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, फिर यहाँ नहीं है, फिर ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड है, तो दूर दूर में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉलिन। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब वह कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वह कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अल्कीन। और हाइड्रोकार्बन जिसमें बहुत सारी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलिन्स। थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिन, दैट इज कॉम्युलेटेड पॉलिन, कंजुगेटेड पॉलिन एंड आइसोलेटेड पॉलिन। कॉम्युलेटेड पॉलिन में कार्बन कार्बन डबल कॉन्टिन्यूअसली होती है, लगातार, जबकि कंजुगेटेड पॉलिन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, मतलब यहाँ पर है, फिर बीच में एक छोड़ दिए, फिर यहाँ पर है, फिर बीच में एक छोड़ दिए, यहाँ पर है, तो ये क्या कहलाएगा? तो कंजुगेटेड पॉलिन। और आइसोलेटेड में यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर दूर में कहीं जाकर डबल बॉन्ड है, फिर कहीं दूर में जाकर के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉलिन। और वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी, वो क्या कहलाएंगी? तो अल्काइन कहलाती है। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अल्कीन। और वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन containing only कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट से मौजूद होती है, इज कॉल्ड containing at least a carbon carbon triple covalent bond, at least a carbon carbon triple covalent bond is called alkyne। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी, दैट इज कॉल्ड अल्कीन। और इसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी, दैट इज कॉल्ड अल्काइन। और इसमें दोनों होगी, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग IUPAC फर्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ unsaturated एलिफैटिक मीन्स ओपन चेन, एलिफैटिक या कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग स्टडी करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड एलिफैटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होगी। और इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, चेन जिसकी क्लोज नहीं हो, मतलब साइकिल में नहीं होनी चाहिए। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड एलिफैटिक और की ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर आप जानते हैं सिस्टमेटिक नेमिंग मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो बेस्ड होती है सम रूल्स के ऊपर। तो रूल्स में फर्स्ट वन, पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, क्योंकि पेरेंट चेन से ही वर्ड रूट, पेरेंट चेन में जितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है उसी से वर्ड रूट आती है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मतलब इन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग मैक्सिमम नंबर या मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड विल बी पेरेंट चेन। तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सबसे लंबी चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन contains most number, अधिकांश संख्या, most number of कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड will be parent chain, will be parent chain। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये है सपोज ये है जी, ये है हमारा, तो अगर इसकी IUPAC नेम लिखनी है तो पहला काम क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक ही मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये सबसे लंबी चेन है जिसमें सबसे लंबी चेन है जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब अधिकांश कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वह सबसे लंबी चेन जिसमें अधिकांश कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वह सबसे लंबी चेन जिसमें अधिकांश कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है, वो हमारी क्या होगी? पेरेंट चेन और मेन चेन। उसमें जितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगी उसी से हमारा क्या डिराइव होता है? वर्ड रूट। ठीक है। नाउ सेकेंड रूल, दैट इज द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन की नंबरिंग। नाउ सेकेंड वन इज द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन की नंबरिंग। तो पेरेंट चेन की जो नंबरिंग होती है किसी एक एंड से करी जाएगी और इस तरह से करा जाता है ताकि सेट ऑफ पोजिशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो नंबरिंग किसी एक एंड से करी जाएगी और इस तरह से करी जाती है ताकि सेट ऑफ पोजिशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट हो एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर दोनों साइड से कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो गई तो नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे ताकि इन को लोअर पोजीशन, क्योंकि इन और आइन में ई पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली इन ई से शुरू होती है और आइन बाय से शुरू होती है। तो अगर दोनों साइड से सेट ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड सेम आ जाए तब ऐसे केस में नंबरिंग इस तरह से करते हैं ताकि इन को लोअर पोजीशन मिले, मतलब अल्फाबेटिकली चले जाते हैं। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम एन इंट। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन और मेन चेन कुछ भी कहें, इज डन, पेरेंट चेन की नंबरिंग किसी एक इंट से करी जाती है, इज डन फ्रॉम एन इंट, फ्रॉम एन इंट सो दैट। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम एन इंट, पेरेंट चेन की नंबरिंग किसी एक इंट से करी जाती है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम एन इंट सो दैट set of position, so that set of position of carbon carbon multiple bond, so that set of position of carbon carbon, so that set of position of carbon carbon multiple bond, carbon carbon multiple bond
is lowest at first point of difference, at first point of difference. तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन किसी एक इंड से करी जाएगी, इस तरह से करी जाएंगी ताकि सेट ऑफ पोजिशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ, जैसे मान लेते हैं ये CH3, ये CH2, CH2, ये CH, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2, ये CH, ऑब्वियसली दिस, तो इसमें ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन containing most number of carbon carbon multiple bond will be parent chain. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होती है वो आपकी पेरेंट चेन होती है। नंबरिंग किसी एक इंड से करेंगे, इधर से इधर करते हुए जा सकते हैं या इधर से इधर, लेकिन नंबरिंग हम कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को लोअर पोजिशन मिले। तो 1 ये होगी 2 कार्बन, सेकेंड कार्बन ये आपकी थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। और भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास है CH3 है, CH है, ये डबल बॉन्ड CH है, CH डबल बॉन्ड CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये है। अब यहाँ पर नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से राइट करेंगे कि राइट से लेफ्ट में करेंगे। तो किसी भी आप लेफ्ट से राइट अगर करिए, सपोज लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन होगी, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स, ये सेवन। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग अगर आप कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट अगर नंबरिंग आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो सेट ऑफ पोजिशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड क्या है, तो सेकेंड कार्बन पर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, फोर्थ कार्बन पर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है और सिक्स पोजिशन पर है। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तब, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट हो जाएंगी, ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकेंड, ये आपकी थर्ड, ये आपकी फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवन्थ। अगर राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट पोजीशन पर है, फिर कहाँ पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पर है, फिर आपका थर्ड पोजीशन पर ये आपका आ गया, फिर आपका थर्ड पर, फिर आ गया आपका ये फिफ्थ पर आ गया। तो ध्यान दीजिए, राइट से लेफ्ट से राइट अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो सेकेंड पर है, फिर 4 पर है, फिर 6 पर है। जबकि राइट से लेफ्ट नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट पर है, 3 पर है और 5th पर है। तो दोनों साइड से सेट ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को हमने कर दिया, दोनों साइड से हमने लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर दिया आपने। अब नंबरिंग करने के बाद दोनों को चेक करिए, दोनों को मिलाइए। अब देखिए यहाँ पर पहली बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पर आया, तो सेकेंड पोजीशन पर आया है, जबकि यहाँ पर पहली बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पर आया, तो फर्स्ट पोजीशन पर आया है। तो ये आपका क्या है, तो लोअर नंबर है। तो दोनों साइड से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों लिख लीजिए, फिर दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर करिए, मतलब 1 by 1, मतलब इन दोनों को एक साथ कंपेयर करिए, इन दोनों को एक साथ। अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो पहली बार जो लोअर नंबर दे देता है वो हमारी करेक्ट नंबरिंग हो। तो पहली बार ये लोअर नंबर दे देती, करेक्ट नंबरिंग हो गई, और ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो ये करा कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम एन इंड सो दैट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड से सेट ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड अगर सेम आ जाए तब हम लोग अल्फाबेटिकली जाते हैं, मतलब इन को लोअर पोजीशन देते हैं। तो ऑब्वियसली इफ यहां पर लिख देते हैं, इफ सेट ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, सेट ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन, इफ सेट ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड is same from both end, अगर set of position of कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज सेम फ्रॉम बोथ एंड देन तब बी गो अल्फाबेटिकली मीन्स दैट इज बी गो अल्फाबेट, दैट इज इन शुड गेट, इन चूंकि ई से शुरू होती है, दैट इज इन गेट लोअर पोजिशन,
इन गेट लोअर पोजिशन। क्यों? क्योंकि इन शुरू होती है ई से और आयन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे देखिए कि यदि दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गेट लोअर पोजिशन, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गेट लोअर पोजिशन, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब क्या हुआ? इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या हुआ? तो आइन। तो ये करेगा सेट ऑफ पोजिशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज सेम फ्रॉम बोथ एंड। जैसे इधर से आपने नंबरिंग करा तो ऑब्वियसली आपका नंबर इधर लोअर आ गया 1। जब से इधर से नंबर करते 1 2 3 4 5 पर आता। अब यहाँ पर लेफ्ट से राइट नंबरिंग करे, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करे, लेफ्ट से राइट नंबरिंग करे और राइट से लेफ्ट नंबरिंग करे और दोनों साइड से नंबरिंग को मिलाए तो जो लोअर नंबर पहली बार दे दिया वो करेक्ट हो गया। अगर दोनों साइड से सेम हो जाए, अगर दोनों साइड से अगर सेम हो जाए तो वैसे केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लोअर पोजीशन दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाते, एग्जाम्पल देकर समझाते। जैसे अगर ले लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज ये हमारा CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, CH डबल बॉन्ड CH है, ये CA ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये है जी आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करिए तो ये ऑब्वियस ये फर्स्ट कार्बन है, ये आपकी सेकेंड कार्बन है, ये आपकी थर्ड कार्बन है, ये आपकी फोर्थ कार्बन है, ये आपकी फिफ्थ कार्बन है, ये आपकी सिक्स कार्बन है। तो लेफ्ट से राइट अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? तो ये फर्स्ट पर है, फिर थर्ड पर है, फिर फिफ्थ पर है, मतलब फर्स्ट 3 और 5। अगर राइट से लेफ्ट नंबरिंग करिए तो ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये सेकेंड कार्बन हो गई, ये थर्ड कार्बन हो गई, ये फोर्थ कार्बन हो गई, ये फिफ्थ कार्बन हो गई, ये सिक्स कार्बन। तो राइट से लेफ्ट अगर नंबरिंग करेंगे, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो राइट से लेफ्ट अगर नंबरिंग करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है? तो फर्स्ट पर है, फिर थर्ड पर है, फिर फिफ्थ पर है, मतलब फर्स्ट पर है, फिर थर्ड पर, फिर फिफ्थ पर। तो जब हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे और राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे तो दोनों साइड से जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन है वो सेम आ गई। तो अगर दोनों साइड से कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ गई तो ऐसे केस में हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि इन को लोअर पोजीशन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लोअर पोजीशन मिले। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स नेम होती है इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स नेम होती है आइन। इन शुरू होती है ई से और आइन शुरू होती है बाई से, तो इन को हम लोग लोअर पोजीशन देंगे। मतलब दोनों साइड से अगर सेम आ गया तो इन को इधर मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन, जबकि यहाँ पर आयन को मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन, तो इन को लोअर पोजीशन मिलना चाहिए। मतलब ये आपकी ऊपर वाली करेक्ट नंबरिंग हो गई और नीचे वाला आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी जो रूल्स है वो सिमिलर है एज अ ब्रांच चल के। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, करें सारे कंपाउंड्स की IUPAC नेम लिखिए। तो BC एल्कीन है तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड विल बी पेरेंट चेन। सबसे लंबी चेन जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होती है वो आपकी पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग किसी एक इंड से करेंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, और इस तरह से करेंगे ताकि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को लोअर पोजीशन मिले। तो बेसिक ये आपकी होगी फर्स्ट, ये आपकी होगी सेकेंड, मल्टीपल बॉन्ड को लोअर पोजीशन मिला है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो यहाँ थर्ड पर क्या? तो CH2 CH3 मतलब इथाइल। तो इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएंगी? तो जो अदर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर होता है सिमिलर होता है ब्रांच के। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इसकी आईपैक नेम हो जाएगी 3 पर इथाइल है तो 3 इथाइल, मेन चेन में बेसिस 6 कार्बन तो हेक्स, और फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन। तो इसकी आईपैक नेम हो जाएगी 3 इथाइल हेक्स 1। अब उसी तरह से यहाँ पर आइए सेकेंड में इसके IUPAC नेम लिखनी है। तो पहला कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड,
तो अधिकांश नंबर ऑफ कार्बन कार्बन लिख दिए, थी आपकी पेरेंट चेन होगी। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड को लोअर पोजीशन में लेट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पर आपका आ गया, ये आपकी सेकंड पोजीशन हो गई, आपकी सेकंड कार्बन, ये आपकी थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन। तो अगर इधर से नंबरिंग करें तो फर्स्ट ही कार्बन पर डबल बॉन्ड मिल गया और 4 पर मिली है। इधर से इधर नंबरिंग करें तो कहाँ पर मिला, फर्स्ट पर और 4 पर। जबकि इधर से नंबरिंग करते तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, मतलब ये थर्ड पर मिलती और 6 पर मिलती। तो इधर से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड आपको थर्ड पोजीशन पर मिलता और 6 पोजीशन पर मिलता है। जबकि इधर से आप नंबरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट और 4 पर मिल रहा है। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि सेट ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इधर से नंबरिंग करें तो फर्स्ट और 4 पर मिल गई, जबकि इधर से नंबरिंग करते थे तो थर्ड पर और 6 पर मिलती। तो नंबरिंग इस तरह से करनी है ताकि मल्टीपल बॉन्ड को लोअर पोजीशन मिले। तो इसके एपिक नेम क्या होगी, तो 3 पर CH3 मतलब 3 मिथाइल, इसके एपिक नेम होगी 3 मिथाइल। ऑब्वियसली मेन चेन में कितनी कार्बन है, तो मेन चेन में 7 कार्बन है, तो हेप्ट। ऑब्वियसली यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर और 4 कार्बन पर क्या है, तो डबल बॉन्ड है, तो हेप्ट। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड के लिए हम लोग डाइन, ट्रिपल बॉन्ड के ट्राइन। लेकिन आपको मैंने बताया था यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत, यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत ना तो ए से, ना तो ई से, ना तो आई से, ना तो यू से, ना तो बाई से होता है, यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत ना तो ए से हो, ना तो ई से हो, ना तो आई से हो, ना तो ओ से हो, ना तो यू से, ना तो बाई से, तो एक्स्ट्रा ए लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड, इसके लिए डाई यूज करेंगे, तो डाई डी से शुरू हो रही है, ना तो ए से शुरू हो रही है, ना तो ई से, ना तो आई से, ना तो यू से, ओ से, ना तो यू से, ना तो बाई से, इसे यहाँ पर ए लगा देंगे। तो हेप्टा, हेप्टा क्या हो जाएंगी, तो 1,4 डाइन। तो इसका एपिक नेम हो जाएगा ऑब्वियसली 3 मिथाइल हेप्टा 1,4 डाइन। तो इसका एपिक नेम हो जाएगी 3 मिथाइल हेप्टा 1,4 डाइन इट्स एपिक नेम। अब यहाँ पर आइए, इसकी IUPAC नेम आपको लिखनी है। तो पहला काम सिलेक्शन होती है, आपकी पेरेंट चेन है। अब नंबरिंग करेंगे, आप लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट। यहाँ से देखिए नंबरिंग करें तो फर्स्ट, पहली बार आपको दूसरा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। अगर लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो पहली बार आपको मल्टीपल बॉन्ड किस कार्बन पर मिला, तो फर्स्ट, सेकेंड पर मिल रहा है। जबकि इधर से आप नंबरिंग करिएगा तो पहले ही पोजीशन पर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिल जाएगा। तो नंबरिंग इस तरह से करिए ताकि पहली बार ही आपको लोअर पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए, है ना। रूल ये कहता है कि नंबरिंग इज डन फ्रॉम एंड सो दैट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट करिए या राइट से लेफ्ट करिए, लेकिन इस तरह से करिए ताकि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन हो लोएस्ट टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर। यहाँ फर्स्ट ही पोजीशन पर मिल गया, तो ये हमारे लिए और सही है। जब यहाँ से नंबरिंग करते तो सेकंड पर आता, तो ये हमारी करेक्ट नंबर हो जाएगी। फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5th, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। कोई यहाँ पर साइड चेन नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर साइड चेन नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वर्ड वुड के पहले लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सिंपली इसकी एपिक नेम क्या हो जाएगी, तो नॉन। ये सिंपल हो गया, 9 कार्बन है तो नॉन। ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है और 4 और 7 पर डबल बॉन्ड है। पहले आपको डबल बॉन्ड का नाम लिखना हर हाल में, कुछ भी हो जाए। नंबरिंग में आप, नंबरिंग के लिए रूल होता है कि नंबरिंग इस तरह से करनी है ताकि सेट ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। लेकिन नाम लिखने में पहले आपको इन का ही लिखना है, चाहे एक ही इन रहे या 2 इन रहे या 3 इन रहे, मतलब एक डबल बॉन्ड रहे या 2 रहे या 3 या 4, पहले आपको डबल बॉन्ड का ही नाम लिखना। मतलब यहाँ पर पहले 4 पर और 7 पर 2 इन है, तो यहाँ पर करेंगे नो ना 4,7 डाइन। देखिए यहाँ पर ए लगाया मैंने, क्यों, तो आपको मैं जस्ट में बता रहा था कि यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत, यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत ना तो ए से हो, ना तो ए से हो, ना तो ई से हो, ना तो आई से हो, ना तो यू, ना तो बाई से, तो एक्स्ट्रा ए लगा जाता है। तो नो ना 4,7 डाई इन और फर्स्ट ही पर आइन है। अब देखिए ये आपकी होगी प्राइमरी सफिक्स, ये आपकी क्या होगी, तो प्राइमरी सफिक्स, ये आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स, और आइन हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू और बाई से होता है, यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू और बाई से होता, तो जो इंड ई होता है प्राइमरी सफिक्स का, उसे हटा दिया जाता है। मतलब इन को यहाँ पर हटा देंगे और लिखेंगे 1 आइन। तो इसकी एपिक नेम क्या हो जाएंगी,
तो नोना 4,7 डाइन 1 आयन, नोना 4,7 डाइन 1 आयन विल इट्स एपिक नेम। अब यहां पर आइए, इसके एपिक नेम लिखनी है, तो ये आपकी पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स कार्बन। तो लेफ्ट से राइट अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट नंबरिंग अगर कर रहे हैं तो ये कहाँ पर है, तो फर्स्ट पर है और थर्ड पर है और फिफ्थ पर है। और राइट से लेफ्ट अगर आप नंबरिंग करेंगे, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो क्या है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, ये सिक्स है। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, 3 है और फिफ्थ है। और राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तब क्या है, तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन पर है ना, ये फर्स्ट हो गया है ना, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड हो गया फर्स्ट पोजीशन पर, फिर आपका डबल हो गया थर्ड पोजीशन पर और फिर डबल हो गया फिफ्थ पोजीशन पर। अगर दोनों साइड से, अब देखिए लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें तो अभी नंबरिंग ऑफ डबल बॉन्ड कितना और ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड कितना आ रहा है, तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन कितनी आ रही है, तो 1 3 5। और राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तभी मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, तो 1 3 5। तो दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम होगी। तो अगर दोनों साइड से कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो गई तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली जाएंगे, मतलब इन को लोअर पोजीशन देंगे। तो बेस देखिए, अब इधर से जा रहे तो इन को आपको मिल रहा है 1 और 3, जबकि इधर से आप जा रहे तो इनको मिल रहा है 3 और 5। इधर से आप जा रहे हैं तो इनको मिल रहा है 1 और 3, जबकि इधर से जा रहे हैं तो आपको इनको मिल रहा 3 और 5। तो बेसी इनको मिलना चाहिए 1 3 1 3 मिलना चाहिए। तो ये आपकी ये ऊपर वाली क्या होगी, करेक्ट नंबरिंग हो गई, और नीचे वाले इनकरेक्ट। तो इसके एपिक नेम क्या होगी, तो सिंपल 6 कार्बन है तो हेक्स, 6 कार्बन तो हेक्स, और पहले लिखना इन को, तो ये ऑब्वियसली ये 3 ये आपका सॉरी ये 1 और 3 पर इन है तो हेक्सा 1 3 डाइन है ना, 2 इन है इसलिए डाइन, और ऑब्वियसली 5 पर आइन है। ध्यान दीजिए, इन आपकी प्राइमरी सफिक्स होगी, आइन आपकी सेकेंडरी सफिक्स होगी। तो यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए आई ओ यू और बाय से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का इन ई को हटा दिया जाता, मतलब आपका हेक्सा 1 3 डाइन 5 आइन। तो इसके एपिक नेम होगी हेक्सा 1 3 डाइन 5 आइन। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। कराइए, इस कंपाउंड का पीएससी नेम लिखनी है। एमी स्टैंड फॉर मिथाइल, मिथाइल मिथाइल है ना, एमी मीन्स मिथाइल, ईटी मतलब इथाइल। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड विल पेरेंट चेन। ध्यान दीजिए, इंड है तो कार्बन है, इस कार्बन की एक बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी है, तो CH3 CH2 CH CH2 ये C ये C ये CH2 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 CH3, ठीक है, आपकी पेरेंट चेन। नंबरिंग किसी एक इंड से करेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड को लोअर पोजीशन मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आ रही है। तो बेसिक यहाँ से अगर नंबरिंग कर रहे तभी फिफ्थ पोजीशन पर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, और इधर से नंबरिंग कर रहे तभी फिफ्थ पोजीशन पर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। तो अगर दोनों साइड से सेम हो गए तब क्या करें, तो नंबरिंग इस तरह से करिए ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन मिले। तो जब ध्यान दीजिए, यहाँ से नंबरिंग करिए तो 1 2 3 थर्ड ही पोजीशन पर पहली बार सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन मिथाइल मिल जा रहा है, जबकि इधर से आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पर आपका पहली बार सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन मिल रहा है। तो ओब्वियसली इधर से नंबरिंग करें तभी डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 है, इधर से भी नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 5। अगर दोनों साइड से सेम ही आ गया तब तो हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन को लोअर पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो बेसिक नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10। तो बेसिक थर्ड पर मिथाइल है, फिफ्थ पर और सिक्स पर। तो इसकी एपिक नेम क्या हो जाएगी 3 5 6, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल
मेन चेन में कितनी कार्बन है, तो 10 कार्बन, तो डेक। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, लेकिन यहाँ फिर पर डबल बॉन्ड है इसलिए 5 इन, तो इसकी आपकी नेम हो जाएंगी 3,5,6 ट्राइमिथाइल डेक 5 इन। अब यहाँ पर आइए, ये आपका क्या है, तो ये इंड है, तो ये कार्बन तो CH2 है आपका, ये CH है, ये CH है, ये CH है, CH2 CH2 CH3, ये CH2 CH3, ये CH2 CH2 CH3। तब यहाँ पर क्या करना होगा, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली ये मल्टीपल बॉन्ड ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब इधर जाएंगे तो 4 5 6, इधर जाएंगे भी 4 5 6, तो इधर भी जाएंगे तो 4 5 6 तक नंबरिंग जाएगी, इधर भी जाएंगे तो 4 5 6, इधर जाइए, इधर भी जाएंगे 3 4 5 6, तो इधर भी जाएंगे तो 6 कार्बन तक जाएंगे, इधर भी जाएंगे 6 कार्बन तक। तो हमें इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए, तो हमें इधर जाना चाहिए। क्यों इधर जाना चाहिए, क्योंकि इधर जाएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा साइड चेन मिलेगा, है रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर दोनों साइड इधर से भी जाने पर 6 कार्बन की चेन मिल रही है, इधर भी जाने पर 6 कार्बन की चेन मिल रही है, तो रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब वह उस तरफ जाएंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो इधर आप जाएंगे तो कोई साइड चेन नहीं मिलेगा, जबकि इधर आप जाते हैं तो 4 पोजीशन पर आपको क्या मिल गया, एक साइड चेन मिल गया, तो 4 ये 5 ये 6। तो ये 4 पर क्या है, तो CH2 CH3 इथाइल है, और ये 3 पर क्या है, तो CH2 CH3 CH3 मतलब प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल है। तो इसकी आपकी नेम क्या हो जाएंगी, तो 4 पर आपका साइड चेन आ गया इथाइल, ऑब्वियसली साइड चेन को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो 4 इथाइल। ऑब्वियसली 3 पर क्या है, तो प्रोपाइल, एन प्रोपाइल कहिए। मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स, ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 1 ई, इसके आपकी नेम होगी 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 ई। ठीक है, now IUPAC nomenclature of cyclic unsaturated hydrocarbon. Now IUPAC nomenclature of cyclic unsaturated hydrocarbon. IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब साइकिल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबरिंग ऑफ, जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज डन बाई 1-2 पोजीशन, is done by 1-2 position. तो for IUPAC nomenclature of cyclic unsaturated hydrocarbon, numbering of carbon multiple bond is done by 1-2 position and move either clockwise or anti-clockwise in cycle so that set of position of carbon multiple bond is lowest at first point of difference, तो अगर ये फेल हो जाता है, इफ पोजीशन ऑफ कार्बन
multiple bond is same from clockwise and anti-clockwise, both from clockwise and anti-clockwise, then in will get lower position. In will get, in मतलब डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, will get lower position than ion, lower position than कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अगर ये इफ इट इज ऑल्सो सेम, अगर ये भी सेम हो गया तब substituent will get lower position. If it also same, substituent will get lower position. Substituent will get lower position. तो मेनली इसमें ध्यान रखना है कि इन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो नंबरिंग होगी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की, वो करी जाती है 1-2 पोजिशन और मूव करते हैं इधर क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, सो दैट सेट ऑफ पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अगर ये भी सेम हो गया तो अगर इन और आयन दोनों है तो इनको आप लोअर पोजिशन देंगे आयन से. अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर पोजिशन जाना चाहिए. कुछ एग्जाम्पल करके दिखाते हैं आपको. तो फॉर एग्जाम्पल राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स. इन सारे कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखिए. तो ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबरिंग ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज डन बाय 1-2 पोजिशन. जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसकी नंबरिंग कैसे करी जाती है, तो 1-2 पोजिशन से, और मूव करेंगे इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो बेसिक अगर हम इसे कर दे 1 और इसे कर दे 2, तो ये आगे मूव करेंगे, ये 3 ये 4, ये 3 ये 4, ऑब्वियसली ये 5 और ये 6. तो आपकी मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आई, 1-3 आई है ना, 1-3. अब कहेंगे नहीं जी यहाँ पर 1-2 दिए, मैं यहाँ पर 1-2 दे दूंगा तब. तो अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 1-3 पर आएगा. अगर नंबरिंग यहाँ से कर दिए 1-2-3-4-5-6, अगर ऐसे कर देंगे तब तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, तो 1 और 5. तो अगर यहाँ से 1-2 कर रहे थे, अगर यहाँ से 1-2 कर रहे थे, यहाँ से अगर 1-2 कर रहे थे, यहाँ से अगर 1-2 कर रहे थे, तो आपकी मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी आ रही थी, तो 1-3 आ रही. मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ से नंबरिंग कर रहे तो कैसे आ रहा, तो 1 और 3 पर आ रहा. जबकि अगर यहाँ से नंबरिंग करते ऐसे 1-2-3-4-5-6, तो अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो 1-5 पर आ रही है मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन. तो नंबरिंग आपको मल्टीपल बॉन्ड की 1-2 से, मतलब इसको 1 दीजिएगा तो इसको 2 दीजिएगा, या इसको 1 दीजिएगा इसको 2 दीजिएगा, या इसको 1 दीजिएगा तो इधर 2 मत दीजिएगा, 1 और ये 2, या इसको देंगे 1 या इसको 2. तो इसको 1 देंगे तो इसको 2, या इसको 1 देंगे तो इसको 2, इसको 1 देंगे तो इसको 2, या इसको 1 देंगे तो इसको 2. तो नंबरिंग ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज डन बाय 1-2 पोजीशन और मूव करते हैं इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ताकि मल्टीपल बॉन्ड की सेट ऑफ पोजीशन क्या हो, तो लोएस्ट और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. तो अगर इधर से नंबरिंग करें तो सेट ऑफ पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट 3 आ रही, जबकि आप यहाँ से ऐसे करके जाते तो 1-5 पर आ रहा. क्योंकि जी यहाँ से ऐसे करते 1-2, बात एक ही है, उससे कोई अंतर नहीं आएगा. तो इसके आप नेम सिंपली क्या होगी, तो साइकिल में 6 कार्बन है तो हेक्स, हर जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, कहाँ पर, तो फर्स्ट और 3 पर, तो डाइन देंगे. लेकिन ध्यान दीजिए हेक्स आपकी वर्ड रूट हो गई, सो ये साइक्लिक है आपका पेरेंट चेन. तो ये साइक्लोहेक्स ऑब्वियसली 1 और 3 पर क्या है, तो डाइन. आपको मैंने बताया है कि यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत ना तो ए से हो, ना तो ई से, ना तो आई से, ना तो यू से, ना तो बाई से, एक्स्ट्रा ये लगा दिया जाता. तो इसका नेम होगा साइक्लोहेक्स 1-3 डाइन. अब उसी तरह से यहाँ पर आइए, ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, अगर इसकी नंबरिंग कैसे होती है, तो 1-2 पोजिशन होती है. तो इसको 1-2 दीजिएगा, 3-4-5-6 पर आपकी साइड चेन मिथाइल चली जाएगी. जबकि अगर आप यहाँ पर आप इसको 1 दीजिए और इसको 2 दीजिए, तो ये 3, ये 4,
ये 5 ये 6 पर। तो नंबरिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज डन बाय 1 2 पोजीशन। और हम मूव करें अदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको 1 दिए तो इसको 2 देना होगा, तो अगर इसको 1 दिए इसको 2 दिया तो इसको 3 4 5 6, तो 3 पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अरे इसको हम लोग 1 देते इसको 2, तो 1 2 3 4 5 6 पर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। तो नंबरिंग हम लोग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की करेंगे 1 2 पोजीशन से, और इधर एंटी क्लॉक या क्लॉक मूव करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन मिले। तो इसकी एपिक नेम क्या हो जाएगी? सिंपली 3 मिथाइल। इसकी एपिक नेम क्या हो जाएगी? तो 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल। 3 मिथाइल क्या है? तो ये साइक्लो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। तो इसकी एपिक नेम क्या होगी? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 होगी। उस तरह से यहाँ पर आइए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की जो नंबरिंग होती है 1 2 पोजीशन, मतलब इसको 1 दीजिएगा इसको 2 दीजिएगा, तो इसको 1 दीजिएगा इसको 2 दीजिएगा तो दूसरे पोजीशन पर साइड से चला जाएगा। तो नंबरिंग इस तरह से करिए ताकि मल्टीपल बॉन्ड को भी 1 2 पोजीशन मिले और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर पोजीशन मिल जाए। तो मतलब इसको हम लोग करेंगे 1, इसको करेंगे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये आपका हो गया 1, ये 2, 1 पर आपका मिथाइल, 4 पर आपका इथाइल। साइड चेन का नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो इसका एपिक नेम क्या हो जाएगी? तो 4 पर इथाइल, 4 इथाइल 1 मिथाइल, 4 इथाइल 1 मिथाइल, 4 इथाइल 1 मिथाइल। ऑब्वियसली साइकिल है तो ये साइक्लो हो गई, ये साइक्लोहेक्स 1 इल। तो इसकी एपिक नेम क्या हो जाएगी? तो 4 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इल। तो इसकी एपिक नेम क्या हो गई? तो 4 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन बिट्स एपिक नेम। तो नंबरिंग ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज डन बाय 1 2 पोजीशन। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की जो नंबरिंग होती है वो 1 2 पोजीशन से करते हैं। तो इसको 1 दीजिएगा तो इसको 2 दीजिएगा, इसको 1 करिएगा तो इसको 2 दीजिएगा और मूव करिएगा इस तरह से ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन में। तो यहाँ से आप नंबरिंग करिएगा तो ये ऑब्वियसली 1 और ये 2, तो ये दूसरे पोजीशन पर पहली बार सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। तो नंबरिंग आपको इस तरह से करना है कि ऑब्वियसली डबल बॉन्ड की नंबरिंग भी 1 2 से हो जाए और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर पोजीशन मिल जाए। मतलब ये आपको इसको करना होगा 1 ये 2। अब देखिए इसको 1 और 2 करे तो ये नंबरिंग तो डबल बॉन्ड की 1 2 पोजीशन हो गई और सब्स्टिट्यूएंट आपको 1 पर आ गया। जबकि अगर यहाँ 1 और 2 करते तो नंबरिंग ऑफ डबल बॉन्ड तो 1 2 से हो जाती और ये दूसरे पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट चला जाता। तो नंबरिंग इस तरह से करिए कि डबल बॉन्ड को 1 2 पोजीशन मिल जाए, मतलब मल्टीपल को कार्बन कार्बन मल्टीपल को 1 2 पोजीशन मिल जाए और मूव करिए इस तरह से ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन मिले। तो ये 1 2 ये ऑब्वियसली ये 3 ये 4 ये 5 दिस मंथ इसके एपिक नेम क्या होगी? तो 1 इथाइल 1 इथाइल 1 इथाइल ये 4 मिथाइल 1 इथाइल 4 मिथाइल 1 इथाइल 4 मिथाइल। ऑब्वियसली ये आपका क्या? तो ये साइक्लो है साइक्लोहेक्स ऑब्वियसली 1 इन। उस तरह से यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको अगर आप 1 करिएगा इसको 2 दीजिएगा तो तीसरे पर सब्स्टिट्यूएंट पहली बार मिलेगा। जबकि यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 ये 2 ये 3 4 पर पहली बार सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की जो नंबरिंग होगी 1 2 पोजीशन से होगी, मतलब इसको 1 दीजिएगा तो इसको 2 दीजिएगा और मूव करिएगा अदर क्लॉक बाय या एंटी क्लॉक ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन में। तो 1 2 यहाँ पर पहली बार थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। जबकि अगर यहाँ से आप नंबरिंग करिए तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 ये 7 ये आपकी 8 हो गई। तो ये 4 पर आपका क्या हो गया? तो इथाइल। तो इसके एपिक नेम क्या हो जाएगी? तो 4 इथाइल 4 इथाइल 4 इथाइल 4 पर इथाइल हो गए। ऑब्वियसली 8 पर क्या होगी? तो मिथाइल। ऑब्वियसली ये आपका क्या है? तो ये साइक्लोहेक्स सॉरी ये 8 कार्बन तो ऑक्ट। सो ऑब्वियसली ऑक्ट ये 1 पर इन 1 पर क्या है? तो 1 पर सॉरी ये गलत है ना, ये गलत आपने नंबरिंग कर दी 1 2 इस तरह थोड़ी होगा, ये गलत नंबरिंग हो गई। नंबरिंग इस तरह से करनी है। ये आपका हो गया एपिक नेम, इसका क्या हो जाएगा? नंबरिंग इसको 1 और ये 2 ये 3 थर्ड पर आप लोअर पोजीशन में इधर जाएगा तो 4 पर आएगा। तो 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। तो ऑब्वियसली इसका एपिक नेम हो जाएगा इथाइल को पहले लिखेंगे तो 7 इथाइल 3 मिथाइल 7 इथाइल 3 मिथाइल 7 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो 8 कार्बन तो ऑक्ट ऑब्वियसली 1 इन। तो इसकी एपिक नेम हो गई 7 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो ऑक्ट 1 इन बिट्स एपिक नेम। तो ध्यान रखना है इन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग होती है 2 पोजिशंस होती है, 1 और 2 पोजिशंस होती है, मतलब डबल बॉन्ड ना तो 1 2 इसको दीजिए, 1 2 इसको दीजिए, अगर 1 2 इसको दीजिए 1 2, लेकिन इस तरह से करना है ताकि मल्टीपल बॉन्ड को लोअर सेट ऑफ पोजिशन मिले। अगर दोनों साइड से सेम ही आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड पोजिशन तो नंबरिंग इस तरह से करिए ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजिशन मिले। ये मेन पॉइंट इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर इसे रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ओके, बाय।